स्वदेश की खास पेशकश गोल्ड महाकुंभ में मेटल्स फोकस चिराग सेठ, मोतीलाल ओसवाल के किशोर नाने, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, निर्मल बंग के कुणाल शाह ने सोने चांदी में आगे कितनी तेजी देखने को मिलेगी और खास तौर से गोल्ड में आगे कितनी तेजी देखने को मिल सकती है, या फिर क्या गिरावट या करेक्शन का दौर आ सकता है, इसको लेकर अपना अनुमान बताया है। आइए वो सभी दिग्गजों की बातचीत आपको गोल्ड पर इन पर्टिकुलर सुनाएं। क्या लग रहा है अब क्या होगा? अब जो करेक्शन दिखा है, किस तरह के लेवल्स आप आगे देख रहे हैं और कौन से फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ से? स्ट्रक्चरली फंडामेंटली अगले 1-2 डेकेड्स के लिए गोल्ड का जो रोल है ग्लोबल इकोनॉमी में वो बदल चुका है। ओके। अब तक गोल्ड टू सम एक्सटेंट, मतलब आप 25% 30% आप कमोडिटी जैसा बिहेव करते हैं एंड बाकी 70-80% आपको इन्वेस्टमेंट एंड करेंसी जैसा बिहेव करता है। अभी ये 100% करेंसी है। ओके। बट इसका एक नेगेटिव है कि ये वर्ल्ड का मतलब ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन सकता है क्या? मुझे नहीं लगता ये बन सकता है, बिकॉज इसके पास उतना क्वांटिटी नहीं है कि आपको अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है। जब सप्लाई नहीं है, ये एक बड़ा शॉर्ट कमिंग है गोल्ड का कि ये डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो बट ये ट्रांजिशन पीरियड, जब डॉलर को कोई दूसरा करेंसी या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट रिप्लेस करेगा, तब तक एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट जैसा गोल्ड बिहेव करेगा। वो 1 डेकेड तक आपको लगता है कि चलता रहेगा गोल्ड? या मैं नहीं बोलूं कि इस तरह की तेजी जो 2025 में थी, लेकिन एक ट्रेंड तेजी का रहेगा। गोल्ड 10-15% आपको रिटर्न देता ही रहेगा। सो अगर मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिशनली गोल्ड 15% रिटर्न देता है, बट इस वॉलेटिलिटी परमानेंटली चेंज हो चुका है। अभी इसको अगर आप अच्छे साल में ये 30% देगा, खराब साल में आपको 15-20% नीचे भी लेके जाएगा। ओके। तो ये हो सकता है, बट एक साल के लिए बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत फैक्टर्स हैं। अभी ट्रंप साहब कभी गुम जाएगा किसी को मालूम नहीं। जिस दिन गुम जाएगा, फॉर एग्जांपल चाइना और यूएस अगर टेबल पर बैठेंगे नेगोशिएशन के लिए, तो ये गोल्ड शायद $200 नीचे आ जाएगा। सो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म डायरेक्शन मेरे लिए तो डायरेक्शन एक दशक के लिए आपने बता दिया कि ट्रेंड पॉजिटिव है और डबल डिजिट रिटर्न तो आपको मिलना ही है। चिराग, आपका व्यू क्या बन रहा है गोल्ड पर? हालांकि पिछले कुछ दिनों में काफी आपसे बातचीत हुई थी, अब क्या नया कुछ क्या लेकर आए हैं आप? अब देखिए, एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी फिलहाल गोल्ड ऐसे चीज़ में है कि हम कैचिंग द टेल कर रहे हैं कि हम $3000 की बात, जैसे हमारी बात कर ले, हमारा 3000 का पहला टारगेट था, वो अचानक से 2 महीने में आ गया। फिर टारगेट 3300 निकाला, वो 2 महीने में आ गया। अब 3500 से 3800 का टारगेट है, वो भी आ जाएगा। ठीक है, अभी हम फिलहाल कैचिंग द टेल मोड में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझना कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। जैसे किशोर ने काफ़ी सारी चीज़ें एनालिसिस की, ये पहली बार है ऐसा हुआ है कि पिछले 2-3 साल में हमने मल्टीपल इश्यूज एक साथ चलते हुए दिखे। देखिए, कभी भी हमने ये नहीं सुना है कि 2 वॉर एक साथ हुए, तो 2 वॉर आपके पैरेलल हुए। उसको भी अगर आप एक्चुअली ब्रेक डाउन करें तो हमने देखा रशिया यूक्रेन हुआ, उसके बाद गोल्ड $2000 चले गया, इब्जा का कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसके बाद गोल्ड नीचे भी आ गया। बट इजराइल हमास के बाद ये नहीं देखने को मिला, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे हुआ वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात देखिए, हम मानते हैं कि सेंट्रल बैंक्स नेट बायर्स रहेगी। हालांकि 1000 टन की बाइंग ना करे, पर 700 से 800 टन सेंट्रल बैंक्स बाइंग करती रहेगी। ये भी एक एलिवेटेड लेवल है। तो जितनी भी आप फैक्टर देखिए पॉजिटिव है। हाँ, करेक्शंस आते जाते रहेंगे। हमारा मानना है कि शायद आइडियली 2600-2700 तक का करेक्शन आ सकता है गोल्ड में, बट ओवरऑल 1 साल का या 1.5 साल का व्यू लेके बैठे तो गोल्ड में अभी भी तेजी है। शायद 3800 से $4000 आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी 1 साल में 2600 से $4000 का रेंज आपकी तरफ से। केडिया जी, आपकी राय? नमस्कार। देखिए, अगर हम सोने की बात करें तो अब तक का जो ऐतिहासिक रन था, जब फर्स्ट क्वार्टर के हम लोग 31 मार्च को जब हम डेटा बना रहे थे तो देखा 1980 के बाद सबसे हाईएस्ट रिटर्न क्वार्टर देने वाला रहा। उम्मीद, जैसे चिराग ने भी बोला कि हमने भी टारगेट 3000 का रखा। इनफैक्ट हम 15-20 दिन पहले ही एक इवेंट में मिले थे, तब मैंने खाली ये बताया कि ऊपर में 3500 तक का लग रहा है लेवल, वहाँ से करेक्ट होना चाहिए। और एग्जैक्टली 3500 का मतलब मात्र 4-5 दिन में ही टच हो गया, फिर नीचे आ गया। तो राइट नाउ मुझे लगता है कि जो कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं या जो ग्राउंड बना हुआ है बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। चाहे हम जियोपॉलिटिकल की बात करें, चाहे सेंट्रल बैंक की बाइंग करें, अब लग रहा है जिस ढंग से रशिया ने यूक्रेन पे हमला करने से पहले जो ऐड किया था गोल्ड, अब चाइना भी वही कर रहा है। और जबकि चाइना में अभी भी हम देख रहे हैं काफ़ी बड़ी होल्डिंग बॉन्ड्स की बैठी हुई है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि जो सारे फैक्टर्स हैं वो
आज की डेट में एक साथ आए हुए हैं, जिसकी वजह से सोने में अच्छा एक नई चीज हमने जो देखी है वो देखा कि इंडिया अब तक सोने को कंज्यूम करता था, कभी भी ट्रेड के लिए नहीं लेता था, लेकिन 2022 से हमने देखा कि ETF के अंदर जो बाइंग बढ़ी है ये भी दिखा रहा है कि फाइनेंशियल प्लेयर भी अब इसमें आ रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक बड़ी रैली आई है पिछले 5 सालों में, कहीं ना कहीं एक एक फैक्टर मैच्योर्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी उसको फुल स्टॉप लगेगा उसके लिए थोड़ा डाइजी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम जब फाइनेंशियल प्लेयर की बात करते तो वो रिटर्न देखते हैं, और जिस ढंग से पिछले एक साल में 40% या 2022 से देखें सोना डबल हो गया, इतिहास में अगर हम देखें पास्ट 25-50 सालों में, तो इतने फास्ट रन के बाद कभी भी सस्टेन नहीं किया है।